अगर हम आज से 500 साल पीछे जाकर देखें तो लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। तब लोगों को दिन रात पूरी मेहनत से काम करना पड़ता था, तब कहीं जाकर वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर पाते थे। तब आए दिन वॉर हुआ करते थे जिसमें कई लाखों लोगों की जान चली जाती थी। तो अगर देखा जाए तो सब लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन तब के जो मेन थे वो फिजिकली, मेंटली और हर तरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, जबकि आज का एक एवरेज आदमी हर तरह से कमजोर होता जा रहा है। फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मेन का क्या? उन्हें तो कोई बताने वाला नहीं है कि वो एक जिंदगी में क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वीक बनते जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये वीडियो खास हमारे देश के यंग लड़कों के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो जिंदगी में वो गलतियां करना बंद करें जो उन्हें अंदर से कमजोर कर रही हैं। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आज के मेन दिन पर दिन वीक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, बीइंग अ ममाज बॉय। देखो, पहले के टाइम पर क्या होता था ना कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, ताकि वो अपनी आगे की शिक्षा ले सके और एक काबिल इंसान बन सके। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे 25 से 30 की उम्र तक भी घर पर ही रहते हैं और अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ज्यादातर लोगों के पापा काम करते हैं तो वो काम पर चले जाते हैं और माँ घर पर रहती है। और देखो, हर माँ की यही सोच होती है कि मेरा बच्चा आराम से रहे, उसे जिंदगी में ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन दोस्त, जिंदगी की सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा आराम इंसान को अपाहिज बना देता है, यानी इनकेपेबल बना देता है। फिर वो बंदा जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने की क्षमता खो देता है। देखो, स्कूल जाने से या कोई एग्जाम क्लियर कर लेने से कोई समझदार नहीं बनता। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब आप उनके दोहे सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार, बंदे में बात तो थी, बात में दम भी था। और ऐसा इसलिए क्योंकि कबीर दास ने जिंदगी की कठिनाइयों और संघर्ष को देखा था। इसलिए आज के इस ममाज बॉय कल्चर को छोड़ दो। और इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपने फादर के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उनके साथ रहोगे तो आपको दुनियादारी की समझ होगी। आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सरवाइव करना कितना मुश्किल काम है और आपके पिता कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर वो आपकी देखभाल करते हैं। इससे होगा क्या? इससे 2 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया एक जंगल है और जंगल का एक ही नियम होता है कि कमजोरी के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। इसलिए आपको दुनियादारी को समझना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी आप कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। दूसरी चीज ये होगी कि आप खुद अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए खुद में मोटिवेशन ला पाओगे। जिंदगी में अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करोगे और अपने माता पिता पर बोझ बनने की जगह आप उनके लिए खुद से कुछ करना चाहोगे। एक लड़के से आदमी बनने की शुरुआत तभी होती है जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद के कंधों पर उठा लेते हैं। नंबर 3, लिसनिंग टू रॉन्ग पीपल। जिस तरह टोकरी में एक सड़ा हुआ फल बाकी सभी फलों को भी सड़ा देता है ना, ठीक उसी तरह अगर आप गलत लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उन्हीं की तरह बनते चले जाते हो। आप जब भी 4-5 लड़कों को एक साथ घूमते हुए देखोगे तो आप पाओगे कि उनमें से कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर होगी। अगर एक बेरोजगार है तो 90% चांसेस ये हैं कि वो सभी के सभी दोस्त बेरोजगार होंगे। देखो, लोग जो होते हैं ना, या तो वो किसी ऐसे से दोस्ती करते हैं जो उनके जैसा ही होता है, और अगर वो बंदा उनके जैसा नहीं भी होता तो धीरे धीरे उन लोगों की इन्फ्लुएंस में आने से वो उनके जैसा ही हो जाता है। अगर आप अपने गलत दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहते और आपको लगता है कि नहीं, उनकी संगति का आप पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि आप कब उनकी तरह बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये संगति का असर एक सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है कि कब वो अपने दोस्तों के जैसा बन चुका है। इसलिए अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू मैन बनना है तो आप उसी तरह के लोगों की संगति में रहो और वीक मैन से दूर रहो। नंबर 2, नशा करना। आजकल के बच्चे थोड़ा बड़ा होने पर ही सिगरेट और दारू जैसी चीजों के नशे में फंस जाते हैं। यंग लोगों में इन चीजों का बहुत ट्रेंड चल गया है। सोशल मीडिया और मूवीज में इन एडिक्शंस को बहुत कूल दिखाया जाता है, जिस वजह से टीनेजर्स इन गलत आदतों में फंस जाते हैं। अभी हाल ही में कबीर सिंह करके एक मूवी आई थी जिसमें यही गलत मैसेज युवाओं को दिया गया था। और दुख की बात तो यह है कि ऐसी मूवीज हिट भी हो जाती हैं, जबकि जिन मूवीज में सच में कोई वैल्यूएबल मैसेज होता है वो फ्लॉप हो जाती हैं। कहने का मतलब बस ये है कि नशा करना बिल्कुल भी मैनली या कूल चीज नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको अपने माइंड पर खुद कोई कंट्रोल है ही नहीं, जो कि वीकनेस का एक साइन है। फिर चाहे वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, सोशल मीडिया का नशा, जंक फूड का नशा, स्मोकिंग या दारू का नशा। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है तो नशे से बिल्कुल दूर रहो, और नशा करना ही है तो मेहनत का नशा करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल होगा। नंबर 1, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। मैंने एक दिन YouTube खोला तो मेरे सामने एक वीडियो आया जिसका टाइटल था हाउ टू अर्न 1 लाख पर मंथ विदाउट एनी स्किल। और फिर जब मैंने और देखा तो मुझे पता चला कि ऐसा एक वीडियो नहीं है बल्कि हजारों वीडियोस हैं और सभी पर लाखों करोड़ों में
व्यूज हैं। और यहाँ से मुझे मालूम चला कि हमारे देश की युवाओं की सोच कितनी गलत दिशा में जा रही है। वो लाखों रुपए महीना कमाना तो चाहते हैं, पर कोई स्किल, कोई काम ये सीखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो लाखों रुपए कमाएं, पर उन्हें कोई ज्यादा काम न करना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फ्री में बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता, तो लाखों रुपए कैसे मिल जाएंगे। लाखों कमाने हैं तो कोई ना कोई स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी ना। और कुछ सीखने के लिए चाहिए होता है कि आप में डिसिप्लिन और उसके साथ पेशेंस यानी धैर्य हो। और आज के मेन में इन दोनों चीजों की बहुत कमी है, और यही कारण है कि वो वीक होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कई सालों तक आरएसएस और फिर कई सालों तक बीजेपी में काम किया, और फिर तब जाके सालों की मेहनत के बाद उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के चुनाव में लड़ने का मौका मिला। तो इससे आप ये समझ लो कि अगर आप में डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपका मानसिक रूप से कमजोर होना तय है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 कारण जिनकी वजह से आज के मेन वीक होते जा रहे हैं। मैं सभी को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में रहना। देखो, ज्यादातर बच्चों की माँ चाहती है कि उनका बच्चा किसी भी मुश्किल में ना पड़े और आराम से रहे, लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ जो जितना ज्यादा मुश्किलें झेलता है वो उतना ही मजबूत बनता है। इसलिए ममाज बॉय बनना बंद करो और दुनिया में बाहर निकलो, चैलेंजेस को फेस करो और स्ट्रॉन्ग बनो। नंबर 3, गलत लोगों का संग ना करो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो लोग बस टाइम पास करते रहते हैं, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। नंबर 2, नशे से जितना हो सके उतना दूर रहो। आज के यंग लड़कों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो मन करता है वो करते हैं, और जब आपका मन माइंड पर कंट्रोल ना हो तो सबसे बड़ी वीकनेस यही है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ दो। जंक फूड खाकर और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। नंबर 1, ज्यादातर लोगों को अमीर तो बनना है, लेकिन वो किसी शॉर्टकट की तलाश करते हैं, कोई मेहनत या काम नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि आज के टाइम पर मेन इतने वीक हैं। जब आप किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ करते हो और रिजल्ट्स मिलने तक पेशेंट भी रहते हो, तो आप अंदर से मजबूत बनते हो। जो बंदा हर दूसरे दिन कुछ और करने लग जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है जिसकी लाइफ में, उसका वीक होना तो तय है। इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस, ये दोनों क्वालिटीज हर आदमी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताओ, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।